विचरण कर रहे थे पद यात्रा में, तो देखा एक दरवाजे में एक जवान बूढ़े को जूते से पीट रहा है। तो मंडली से कहा तुम आगे चलो हमारे। वो जब जवान अंदर गया तो आ गए, बोले बाबा ये बड़ी कठोरता से आपको बोल रहा था और पीट रहा था, कौन था? बोले लड़का था, लड़का मार रहा था। बोले छोड़ो ना, चलो हमारी मंडली के साथ बाल भोग, राजभोग, शयन भोग सब होता, खाइए पिए, भजन कीजिए, अपना अंतिम मनाइए। अरे बोले मेरा लड़का मेरे को मारा था, तेरे को परेशानी क्या, चल यहां से हट। वामदेव जी महाराज भगवान की माया को प्रणाम किए, धन्य पर जूता खा रहा है, डांट हमको रहा है। हम उससे कह रहे तेरे को भोजन देंगे तो भजन कर, आखिरी बना ले, वो हम ही को डांट रहा है। ये माया ऐसी विचित्र कीचड़ छोड़ती है जवानी, ये कीचड़ है, वो निकल नहीं पा रहा कीचड़ से, मोह का कीचड़, काम का कीचड़। बुढ़ापे में जब ऐसी दशा हो गई कि कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह गई, कुछ करने की सामर्थ्य, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, शरीर कोई काम नहीं कर रहा है। अब वो बैठे बैठे गणित लगाया करता है राग द्वेष की, बहू ऐसा कर रही, लड़का ऐसा कर, जीवन भर कमा के मकान बनाया, हमने पैसा कमाया, और हम ही को, वो हलवा और चाय पी के जाता है, हम मांगते रहते, हमें चाय भी नहीं देता। ऐसे कितनी प्रकार की चिंताएं उस बूढ़े को ग्रसित करके जलाती रहती है, उसी चिंतन में वो मर जाता है। अब क्या मनुष्य शरीर का उसने लाभ लिया? इसी प्रहलाद जी कह रहे हैं बीच की जो हमारी आयु है, यौवन अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक की, इसमें हमको अपने को संभाल लेना चाहिए। तो कौमार अवस्था से, पर अगर कौमार अवस्था में ना हो तो ये 20 से लेकर के 40, 45, 50 तक आप अपने ऐसे संस्कार बना लो कि आप शराब न पियो, मांस न खाओ, दूसरों की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, जितना बन सके राधा राधा जप लो। जब आपको समय मिले, महीना 2 महीना 4 महीना में किसी तीर्थ में चले जाओ, एक रात्रि काट के आ जाओ। पापाचरण वहां मत करो, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, बिहारी जी के दर्शन करो, कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम्हारा जीवन जन्म लेना सार्थक हो जाए। जीव इतना उलझ जाता है घर द्वार में कि उसको यह पता नहीं चलता कि मैं किस लिए आया था। किसी को पता, किसी को यह चिंता थोड़ी मुझे जाना है, सबको पता है मरना है, पर किसी को चिंता नहीं कि मुझे मरना है। अभी श्री जी की कृपा से बात हट गई, नहीं पीछे रात दिन मुझे एक ही भय लगता था, अभी मुझे भगवत प्राप्ति नहीं, शरीर छूट गया तो क्या। जब नई अवस्था में वो यही लगता एक बार मैं प्रभु को देख लूं, बस एक बार मैं ब्रह्मबोध प्राप्त कर लूं, बस यही लगता, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और इतना सुंदर अवसर मिला कि ऐसे पवित्र कुल में जन्म, सब अगर ये सब मिला और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर जीवन का क्या, तड़पते रहते थे। बस ये भय एक लग गया था, इसीलिए खाना पीना सब बेकार, एक भय लग गया कब शरीर छूट जाए, पता नहीं कब शरीर। और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, केवल ज्ञान की बातें बोलने से थोड़ी कल्याण होता है, उसका अनुभव करने की जरूरत है। केवल भगवान की हम बातें कर रहे हैं, भगवत साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं तो हमारा मार्ग तो रुका हुआ है ना, हमें वो लाभ तो नहीं मिल रहा ना। भाई ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं मत करो। ये अवसर जो मिला है फिर पछताओगे, नहीं मिलेगा अवसर जो अभी मिला है, ये आगे नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो पीछे सौभाग्य मिला अपने लोगों को, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति की आग जल जाए, ऐसे धुरंधर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, गंगा किनारे एक से एक बैरागी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक से एक भजनानंदी ब्रज में, एक से एक महापुरुष धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। बच रहे हैं अपने लोग जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं समझ में आ रहा। कैसी बात बनेगी? एक क्षण भी नाम न छूटे, ऐसा हमारे संतों ने जीवन व्यतीत किया। एक क्षण नाम न छूटे, प्राण भले छूट जाए, जब तक प्राण है तब तक नाम नहीं छोड़ेंगे, निरंतर भजन। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो घर गृहस्थी में ऐसा आसक्त हो चुका है कि यही जीवन है, रुपया कमाना, अच्छे अच्छे भोग सामग्री एकत्रित करना, परिवार की मुस्कुराहट में अपने जीवन को न्यौछावर करना, तो हे प्रिय मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे वो ऐसी ममता की फांसी में बंध गया कि अब छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बात जिसे हम सुख समझते हैं, पूरा जीवन प्राणों की बाजी लगा देते हैं, ये धन प्राणों की बाजी लगाकर कमा रहे हैं, प्राणों की बाजी लगाकर। होगा क्या इससे?
अधिक से अधिक भोग सामग्री मिलेगी, उसको भोगोगे, भोग की तृष्णा बढ़ेगी, रुपए की चाह बढ़ेगी। मिला क्या? शरीर छूटते समय यही तृष्णा और चाह तुम्हारे नए जन्म की रचना कर देगी। जप लो राधा नाम। हमारे पास जितनी अब श्वासें बची है, नाम जप कर लो। ये गृहस्थी में माया कैसे फंसाती है? प्रहलाद जी कह रहे, जहां उसकी प्रिया पत्नी ने दुलार करते हुए कहा कि देखो, हम तुम्हें अपने हृदय की बात कहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि तो हम जी नहीं पाएंगे, तुम हमारे जीवन हो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन निस्सार। आज गई थी पड़ोस वाली के, देखा वो सोने का हार पहने थे, तो आप देखो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे हम, प्रयास नहीं, हाँ अब पूरा जीवन एक ये फांसी, दूसरी आया पापा, जीवन, पूरा जीवन समर। ये देखो माया की चाल। पापा के गले लगे, पापा हमको ये चाहिए, पापा वो चाहिए, वो जीवन ऐसा लगता है यही मेरा जीवन। अगर कोई भगवान है तो हम पर ये कृपा करे, ये जो चाहे मैं इनको दूं, इनको सदैव मुस्कुराते। गलत नहीं है, अच्छा है, पर इनमें भगवत भाव कर लो। देखो मेरे श्री कृष्ण मुझे सुख देने के लिए पुत्र बने हुए मेरे सामने आए, मेरे श्री कृष्ण मेरे को प्यार देने के लिए पत्नी रूप से आए। अगर आप उनमें कृष्ण देखोगे तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, बात मान लो। और नहीं तो मोह में फंस करके यही आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये मोह है। जिस पत्नी से, जिस बच्चे से आप बात कर रहे हो, उसको आप नहीं जानते हो। एक कौन सा जीव कहां से आया हुआ है नहीं जानते हो। ये किस समय यहां से चला जाएगा तुम्हें पता नहीं। तुम अपने को केवल इनको अपना मान करके मन दे दिए हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, फिर भी कह रहे हैं। ममता में फंसा हुआ उसको ये ज्ञान है, बाबा जी है नहीं ना, इसीलिए है। बाबा जी क्या जाले, मांगा खाया पड़े हैं, इनको कोई अब एक पैदा किया होता तो इनको पता चलता कैसा होता है। ऐसा तुमने पैदा करके 2-4 पाले होंगे, या बिना पैदा के हजारों पाले हैं। तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुमसे ज्यादा। क्यों? तुम सांसारिक चीज दे सकते हो, हम सांसारिक चीज छुड़ा के इनको सच्चिदानंद दे रहे हैं। तुम अपने बच्चे की थोड़ी बात सुन करके, थोड़ी सेवा करके चाह करते हो कि कल ये चल करके हमारे काम आएगा, और हम अपने को मिटा करके आज का उपदेश कल तुम्हारे जीवन में काम आएगा। आज का प्यार तुम्हें पूरे जीवन संभालेगा। ये शरीर रहे या न रहे, प्रेमानंद रहेगा और तुम्हें संभालता रहेगा। तो ये शरीर रहे या न रहे, शरीर की कोई भरोसा थोड़ी, शरीर छूटता रहेगा। प्रेमानंद नश्वर नहीं है, प्रेमानंद नाशवान नहीं। अगर तुमने भरोसा रखा है तो तुम देख लेना, स्वप्न में और जागृत में तुम्हें अनुभूति होगी कि जो मेरे हैं वो मेरे पास में मुझे दिखाई दे रहे हैं, हर समय संभाल। ये तो आज पानी का बुलबुला फूट जाए, इसका क्या भरोसा। लेकिन ये सांसारिक संबंध नहीं। ऐसा ना समझो कि हमारा हृदय नहीं पत्थर है, हम उपहास कर रहे हैं तुम गृहस्थों का। नहीं भाई, प्यार करना कोई पाप नहीं है, पर प्यार करना आप लोग जानते नहीं है। आप प्यार का मतलब समझते हैं दूसरों से सुख लेना। कभी दूसरों को सुख देने की भावना से प्यार करके देख लो। अगर पानी भी पिलाओगे तो आशा कर लोगे कि कभी मेरे काम आएगा। ये प्यार नहीं होता। हम आपको फिर कह रहे हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करते हैं तो मेरे प्रियालाल आपसे प्यार करते हैं, उनके प्रेमी जन प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार जानते ही नहीं किसे प्यार कहते हैं। एक दूसरे के शरीरों के आकर्षण, शरीरों के भोग को तुम प्यार समझते हो क्या? एक दूसरों की आशा को तुम प्यार समझते हो क्या? कभी हमने रोते नहीं देखा कि तुम्हारा क्या होगा। सब मरने के बाद ये रोते क्या मेरा क्या होगा। देख लेना, हमने तो देखा है। भ्रमण करते जैसे कई ऐसे सीने दिखाई देते, तो ऐसे छाती, मर गया बेचारा फिर भी पीट रही है, ऐसे ऐसे छाती पीट रही ऐसे, और कह रही आज तक हमने जो कहा वो सब तुम पूरा करते थे, अब कौन करेगा। किसके लिए रो रहे हैं? अब मेरा क्या होगा, मेरा। और कह क्या रहे कि ये हम इससे प्यार कर रहे हैं। अरे वो मर गया फिर भी तुम्हारे अंदर आशा नहीं मरी। अगर प्रेम है तो प्रेम का स्वरूप होता है तत्सुख। अगर काम है
तो उसका स्वरूप होता है स्वसुख। अब आप नाप के देख लो कि आप प्रेम करते हो या काम करते हो, काम भावना में हो कि प्रेम भाव में हो। स्वसुख वांछा से रहित तुम एक तिनका भी नहीं हटा सकते। रास्ते में कांटा पड़ा है, किसी के भी पैर में चुभ सकता है, आप झुक के नहीं हटाएंगे, लेकिन अपना परिवार पीछे आ रहा है तो आप हटा देंगे। स्वसुख वांछा के बिना आप एक तिनका भी नहीं हिलाना चाहेंगे। आप अपने को प्रेमी मानते हैं। प्रेम का स्वरूप होता है मैं प्राणों की भी बाजी लगा करके तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल, तुम्हारा सुख संविधान करूंगा। और वो केवल होता है हरि भजन से, वो केवल हरि से ही होता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं बच्चों की मीठी मीठी बात पर, अपनी प्रिय पत्नी की तिरछी चितवन मुस्कान पर, भाई बंधुओं के स्नेह पास में बंधा हुआ ये प्राणी अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। कर दिए, अनंतों जन्म व्यतीत हो गए। जो बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घर में आसक्त है, प्रिय पुत्रियों, पुत्र, भाई बहन, माता पिता, परिवार, इसी में आसक्त है। ना तो ठाकुर सेवा विराजमान की है, ना कोई भजन है, ना कोई सत्संग है, ना कोई तीर्थ सेवन है। भला उसकी भोग वासनाएं उसके हृदय से कैसे जा सकती है? और जब वासनाएं है तो तदभाव भावित हुआ ना वासना से, फिर अगला जन्म शुरू हो गया। फिर नई दुकान, नया मकान, नए रिश्ते, नए सब, फिर नया, कितने जन्म व्यतीत हो गए। इसलिए हे भाई, अगर तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो, विद्वान समझते हो, तो एक बात समझ लो, एक क्षण भी भजन के बिना ना जाए। ये जो भजन के बिना समय जा रहा है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तुम कामिनियों के मनोरंजन का सामान मत बनो। 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, अपने मित्रों को उपदेश कर रहे हैं, तुम कामिनियों के मनोरंजन का सामान मत बनो। कामिनी से तात्पर्य केवल स्त्री का ही नहीं, इंद्रियों का भी है। ये जो इंद्रिया कामना से युक्त है, इनके मनोरंजन का सामान मत बनो, नहीं तो उपहास करवा देगी। जीवन की कमाई 1 मिनट में गंवाई ऐसी है इंद्रियाएं। जीवन भर साधना, हम यही देख रहे हैं। जीवन व्यतीत हो गया जलते हुए, और साधना के मार्ग में चल रहा है, और कहीं जरा से चूक हो गई, बस कोई जीवन की बात नहीं देखेगा, उस चूक की बात को देखेगा। ये तो हरि गुरु ही क्षमा करते, संसार थोड़ी क्षमा करता है। नहीं, ये 2 मिनट में जो पूजा में विराजमान छवि है ना, वो नाली में फेंक देगा। इसीलिए सम्मान, प्रतिष्ठा, सुकरी, विष्ठा, इसकी तरफ देखने का मतलब है अपने को गिरा देना। जिसने अपने पैरों में मोह की बेड़ी जकड़ ली है, जो धन में आसक्त है, वो बेचारा गरीब। प्रहलाद जी कह रहे, किसको गरीब बोला? जो धन में आसक्त है, गरीब है बेचारा। जो मोह की बेड़ियों से अपने को जकड़ लिया, जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान बन रहा है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो अपना उद्धार नहीं कर सकता। महान भक्तराज प्रहलाद जी बोल, मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए तुम ये अपनी आसुरी स्वभाव को छोड़ो, ये विषयाशक्ति को दूर से त्याग दो, और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति प्राप्त करने के लिए उनके भक्तों का संग करो। भक्त संग के लिए हम आप सबसे एक और प्रार्थना करते हैं। आग को दूर से तापोगे तो तुम्हारी शीतलता को भी दूर करेगा और अंधकार को भी, लेकिन आग से लिपट जाओगे तो भस्म हो जाओगे। बात समझना। जल प्यास भी बुझाता है, शीतलता भी प्रदान करता है, पर गहरे में चले जाओगे तो नहीं तैरना आता तो डूब जाओगे, मर जाओगे। अगर राजा के समीप हो, थोड़ा दूरी बना के रखना, क्योंकि वो एक क्षण में प्रसन्न होकर तुम्हें इनाम दे सकता है, दूसरे क्षण में फांसी पे चढ़ा देगा। कैसे? जैसे वो हमें नाम याद नहीं है, बहुत सुंदर निर्माण किया खंभ का, जे ही उसका पर्दा हटाया गया, बहुत प्रसन्न हुआ राजा, और उसने कहा इन्हें स्वर्ण हार दो, बहुत सुंदर। अब वो अभिमान में समझ नहीं पाया, उसने कहा महाराज ये क्या, इससे भी अच्छा बना सकता हूं। तो उनका धूर्त कहीं का, जब इससे अच्छा बना सकता तो घटिया क्यों बनाया, दोनों हाथ काट लो इसको। समझ गए? अभी इनाम दे रहा था, वो चूक हो गई, बोल दिया ऐसा। तो उनका जब इससे अच्छा बना सकते थे तो मेरी तरफ से कोई कमी तो थी नहीं, तूने कमी क्यों की, तूने घटिया क्यों बना दिया। अभी वो प्रशंसा कर रहा था, पर उसने अहम में बोल दिया
महाराज ये क्या है, मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूं। तो उनका जब बना सकते थे तो अच्छा क्यों नहीं बनाया, दोनों हाथ काट दो इसके। चाहे विश्व में कहीं भी जाना सत्संग में, यह हमारी प्रार्थना है कि आप खुद बचिए और दूसरों को बचाइए। सामने वाला आपको बचाएगा ऐसी आशा मत रखना। सामने वाला आपको बचाएगा वो ऐसा नहीं कर सकता, विश्वास मत रखना। माया है, कहीं भी हमारे से भी भ्रम हो सकता है, आपसे भी भ्रम हो सकता है। अगर हम अंतराय बनाएंगे और धर्म से चलेंगे तो बच जाएंगे। अगर हम लिप्त होंगे तो काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है, पै लागी है। अपनी मर्यादा में रह करके सत्संग सुनो, धाम का सेवन करो और निरंतर भजन परायण रहो। इसी जन्म में लाडली लाल के समीप चलना है। ये संसार महान दुखमय है, ये अनुभव लाडली लाल तुम्हें करा देंगे तो भाग पड़ोगे प्रियालाल की तरफ। सत्संग को जीवन में उतारने की चेष्टा करो। सबसे प्रार्थना, क्यों बैठ के सुनते हो? यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं करनी तो आराम से सोते, यहां क्यों बैठे हो? इसका मतलब आप भाग्यशाली हो, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, फिर प्रमाद क्यों कर रहे हो? फिर सत्संग की बात को क्यों हृदय में नहीं उतार रहे? सावधान क्यों नहीं रहे? प्रपंच क्यों करते हो? अब प्रपंच के लिए समय। राधा वल्लभ लाल।